गाइज। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कैन और कुड का यूज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं क्लास को। गाइज, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं थंबनेल बनाने में, वीडियो एडिट करने में या टाइटल अच्छा रखने में कम ही बिलीव करता हूँ। मैं ज़्यादातर बिलीव करता हूँ अपने कंटेंट में, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और साथ ही सब्सक्राइब भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और उनको कुछ नॉलेज भी मिलेगा। यही मतलब है, अगर मैं वीडियो को अच्छे से एडिट कर दूं, अगर मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है तो आखिर में लोग गाली दे के जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि कैन और कुड का यूज हम लोग तकना के सेंस में करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद, चाहे वो स्पीकिंग इंग्लिश हो या ग्रामर हो, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन का यूज हम लोग जानते हैं हिंदी में मतलब होता है सकना। और मतलब एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैन का हम लोग ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, पास्ट में कभी नहीं करते। तो हम लोग एबिलिटी, रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी के सेंस में कैन का यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल बोला, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई कैन रन फास्ट। मतलब इसमें आप लोगों को एक चीज़ पता चल रही होगी कि इसमें मैं अपनी एबिलिटी, स्ट्रेंथ आपको शो कर रहा हूँ। मतलब मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तेज भाग सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं गिटार बजा सकता हूँ, आई कैन प्ले गिटार। मैं टेनिस खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले टेनिस। मैं चल सकता हूँ, आई कैन वॉक। तो मतलब ये मेरी एबिलिटी हो गई। मैंने बोला मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक उर्दू, आई कैन स्पीक पंजाबी, आई कैन स्पीक गुड गुजराती। मतलब ये मेरी एक स्ट्रेंथ हो गई, एबिलिटी हो गई, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट मतलब है आ रहा है तो प्रेजेंट ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब इसको मैं एक रिक्वेस्ट के सेंस में यूज कर रहा हूँ। मतलब मैं इनफॉर्मली किसी से बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त है या कोई कजिन है, कोई बहुत ही अच्छा जानने पहचानने वाला है जिसको मैं रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, उस सेंस में मैं बोलता हूँ कैन आई यूज योर पेन। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों से हम कभी कभी बोल देते हैं कि मैं आपका शर्ट पहन सकता हूँ, कि मैं आपके जूते पहन सकता हूँ, कि मैं आपका पैंट ले सकता हूँ, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, कि मैं आपका पेंसिल ले सकता हूँ। कैन आई टेक योर वैन, कैन आई टेक योर पेंसिल, कैन आई बियर योर शर्ट, कैन आई बियर योर शूज। तो इस प्रकार से हम लोग कैन का यूज करते हैं। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आज बारिश हो सकती है। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है, काले काले बादल छाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा गरज भी रहा है और अपन को 99% पॉसिबिलिटी लग रही है कि आज बारिश हो जाएगी, आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उस सेंस में हम लोग बोलते हैं इट कैन रेन टुडे। अब कुछ लोग इसको टुडे से, इस प्रकार सेंटेंस टुडे से बनाते हैं, तो ये ग्रामेटिकली और मतलब स्पीकिंग इंग्लिश में भी गलत होते हैं। तो आप लोग मतलब डे से अवॉइड करिए बनाने के लिए। इस प्रकार के सेंटेंस हमेशा इट से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे आज बारिश हो सकती है, आज तूफान आ सकता है, या मतलब आज साइक्लोन आ सकता है। मतलब आज पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम लोग हमेशा इट से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग इसको बस इतना ही याद रखिए। बाकी आने वाले वीडियो में आप लोग कमेंट में बताइए, तो मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा। अब चलिए अगली बात करते हैं कुड के यूज के बारे में। पहले ये थोड़ा ऐड देख लेते हैं। दोस्तों मेरे लैपटॉप में थोड़ा सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो ऐड आते रहते हैं। मैं आगे ट्राई करूंगा, सब्सक्रिप्शन लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुड का यूज। कुड का भी हिंदी में मतलब होता है सकता। मतलब सकना के सेंस में यूज कर सकते हैं, बट आपको एक चीज याद रखनी है कि इसका हमेशा यूज पास्ट टेंस में होगा। मतलब शर्त वही है कि एबिलिटी आए, पोलाइटनेस आए, पोलाइट पॉसिबिलिटी आए, बस पास्ट में आनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला जब मैं बच्चा था तब मैं 4 किलोमीटर दौड़ सकता था। मतलब मैं पास्ट की बता रहा हूँ। मैंने आई वॉज अ किड, आई कुड रन 4 किलोमीटर। कुछ लोग बोलते हैं, अभी भी मैंने सुना है काफी लोगों से, जैसे जब मैं जवान था तब मैं रोज सुबह जल्दी दौड़ा करता था।
मतलब जल्दी सुबह जगा करता था। तो मैं इसको बोलूँगा व्हेन आई वाज अ यंग, आई आई कुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ लोग बोलते हैं जब मैं मतलब 20 साल का था तब मैं टहलने जाया करता था। तो मतलब ये मेरी एबिलिटी थी जब मैं यंग था। तो व्हेन आई वाज अ यंग आई कुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो मेरा ये एबिलिटी हो गया पास्ट का। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं पोलाइटनेस के सेंस में, जैसे क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ सर, या महोदय, जो भी है, मतलब मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, ये मेरा फॉर्मली हो गया। कोई भी सीनियर है सर है उसको मैं बोलता हूँ कुड आई यूज योर पेन सर, मतलब रिस्पेक्ट दे दी, ये इनफॉर्मली नहीं रहा। कैन आई यूज योर लैपटॉप सर, या कैन आई यूज योर हेलमेट सर, मतलब रिस्पेक्ट। कुड आई यूज योर हेलमेट सर, कुड आई यूज योर लैपटॉप सर, तो इसको मैं बोलूँगा मतलब फॉर्मली हो गया मेरा, रिस्पेक्ट दे दी। अब थर्ड एग्जांपल है मेरा, आज बारिश हो सकती है। मतलब लेस पॉसिबिलिटी है, मतलब थोड़ा थोड़ा बादल घिरे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज शायद बारिश ना हो। तब उस सेंस में मैं यूज करता हूँ कुड रेन टुडे, मतलब आज मैं दौड़ सकता हूँ। तो इट कुड रन, आई रन, आई कुड रन टुडे, मतलब आज तूफान आ सकता है। इट कुड कम स्ट्रॉन्ग टुडे, मतलब उस सेंस में बहुत ही मतलब लेस प्रोबेबिलिटी है तो उस सेंस में हम ऑलवेज कुड का यूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को डाउट क्लियर हो गए हुए होंगे। मैंने अच्छे से बताया है कंपैरिजन करके कैन और कुड का कहाँ यूज कर सकते हैं। आप लोग बस एक चीज ध्यान रखिए, जब भी एबिलिटी हो, रिक्वेस्ट हो, पॉसिबिलिटी का सेंस आए, तब हम कैन और कुड का यूज करते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी प्रेजेंट का टेंस हो तो कैन आएगा, और जब भी पास्ट का टेंस हो तो ऑलवेज कुड आएगा। बस इतनी सी सिंपल बात याद रखनी है। बाकी आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप एक बार मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आपको कहाँ मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया। मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा, डिटेल में बनाऊंगा, और आपको बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा। वैसे मुझे बिलीव है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा 99.9%। तो थैंक यू गाइज, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।